फ्रीज में पड़ा पड़ा अकड़ गया, जम गया नींबू। डाल से उतर कैसे इतराया था, जा रहा हूँ फ्रीज में, ताज़ा रहूँगा सब्जियों के बीच। रात की सारी हलचल मेरे पास होगी। मेरे लिए नदियाँ फ्रीज में बिजली बनकर आएंगी। पहाड़ का लोहा हमें घेर कर रखेगा। चाहे जितना गुस्सा आए, गर्म न होंगे कभी। कागज़ के डब्बों, पॉलीथीन, बासी भोजन, सड़े हुए फल, गल रही सब्जियों के बीच 15 दिन से कर रहा इंतज़ार। घुट रही सांस, मिट रही पहचान, खट्टे हो रहे खुद के दांत। क्या बात है, बहुत खूब। किसी को नसीब न हो, भगवान करे यह अक्षत यौवन। क्या जो आपने पहले कहा ना कि वो मन वाली सुनाई, हाँ, तो वो वाली कविता का शीर्षक है ताजमहल। ये ताजमहल पर कविता है। किसी का प्यार पुण्य है, किसी का प्यार पाप। किसी का प्यार पुण्य है, किसी का प्यार पाप। खड़ा हूँ महर्षि अंगिरा के तपोवन, महाभारत के अग्रवन में जमुना के तट पर। मोहब्बत का प्रतीक बन चुका ताजमहल मेरी आँखों के सामने है, और आँखों से दूर यमुना की दो पाटों के बीच घने कोहरे में जाने कितनी सदियाँ। यहाँ जमुना की कलकल और पंछी के कलरव से अंगिरा बृहस्पति और शुक्र को ज्ञान देते थे। जहाँ कदम्ब की डाल पर बैठ मुरली बजाते थे अपने किशन कन्हैया, और सम्मोहित गोपियों के संग नाचती गाती आती थी बेड़ने। गोटेदार चोली, घाघरा, ओढ़नी, कदम्ब के तने के रंग की, बरगद के बरोह से लंबे केस, केसों के बीच तमगे सा चौड़ा मांग टीका, सिर पर कतार में बंधनवार की तरह जड़ें, तांबे के सिक्के, माथे पर गहरी लाल बिंदी, नाक में 16 बूंद की पीतल की नथिया, कान में पंखुड़ियों के खिले फूल, गले में चांदी की हंसुली और गुड़िया का माला, हाथ में कड़ा चूड़ा, कमर में करघनी, पैरों में कड़ा बिछिया। सब कहते गहने तो बेड़नों के लिए बने हैं, बेड़ने गहनों के लिए। सुबह के सिंदूरी आसमान की तरह चौड़े ललाट के नीचे हिरण की छलांग सी भौहें। भौहों के नीचे चांद की गोद में बैठे खरगोश सी, नंदन बन के बेर सी, कजरारी और मद भरी आँखें। और वो रसीले लाल लाल होठ जिन्हें देखकर आम पेड़ पर फट जाते थे। जिन्हें देखकर आम पेड़ पर फट जाते थे। कोमल कपोल जैसे पुरैन के पात पर, कोमल कपोल जैसे पुरैन के पात पर छूट गई हो चातक की प्यास। सुराहीदार गर्दन के ऊपर ठूढ़ी के पास बुरी नज़रों से बचाने के लिए लगा काला बूंदीदार गोदना। वाल्मीकि के आश्रम में परित्यक्त सीता ने जब दिया लौ कुश को जन्म, रंग पंचमी का दिन था, पहली बार बेड़ने नाची थी। सीता जमीन में समा गई, गाया गीत कि घर की मालिक होगी लड़की, दूल्हा जमाई होगा, बड़ी बहन शादी नहीं करेगी, और आरंभ हुई सत्ता स्त्रियों की। वाल्मीकि, तुलसी अचंभित,
लोक कला की सरस्वती बन चुकी थी। तुलसी ने उस बेड़न के हाथ का पानी पिया जो तानसेन की उस्ताद थी। नहीं मिली बखान की कोई उपमा तो कह दिया कि बेड़ने बेड़नों की तरह सुंदर है, वो बाद में काम आई सीता के। किसी का जन्म हो, किसी की शादी हो, प्यार और आनंद का कोई भी पैमाना बुंदेलखंड में बेड़नों के बिना छलकता नहीं था। ताजमहल का उत्सव था, बुलावा भेजा शहंशाह ने। बेड़नों ने हिला दिया बगदाद, हिल गया बुखारा, टर्की और समरकंद। बगदाद का कारीगर पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था, लेकिन एक बेड़न के आंखों के संदेश का घुमाव चुनौती बन गई। क्या बुखारा का कारीगर जो संगमरमर पर फूल तराशता था, बेड़न के खिले चेहरे ने हाथ रोक दिए। गुंबदों के निर्माण में दक्ष कारीगर टर्की के इस्तांबुल का था। बेड़न औरतों के अस्तन पर बाहर से पड़ी नज़र तो अब तक रचे गुंबद नक्काशी में छोटे हो चुके थे। समरकंद के शिल्पी ने देखा बेड़नों का जंघा। मीनारों के निर्माण के लिए पत्थरों की कीमत, रत्नों की चमक बेड़नों के आगे फीकी पड़ गई। मुख्य शिल्पी ने बादशाह से कहा कि परवरदिगाह, इनके बिना नहीं बन सकता महलों का ताज। कला तो बेड़नों में है महाराज, रत्न तो बेड़ने हैं। आदेश खुर्रम का। पत्थरों की खदान में जितने मजदूर लगाए उससे अधिक लगाए बेड़नों के गांव में। उनके कसा, उनकी भंगिमा, उनके अंग प्रत्यंग नोच नोच चिपका दिया गया ताजमहल से। आगरा के इतिहासविद कहते हैं कि बेड़ने जिस्म फरोश हो गई। सोचता हूँ किसके प्यार का पुण्य है यह ताजमहल और किसके प्यार का पाप। क्या बहुत